वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में लैटविया से आने वाले टॉप 7 कंसल्टेंट्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके वीज़ाज का जिक्र करेंगे। हमेशा लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं। जैसे कि पिछले चंद महीनों पहले मैंने वीडियो बनाई थी, 18 साल से ऊपर मेल हैं पाकिस्तान से जाने वाले जो यूएई जाते हैं, वो बिल्कुल भी लैटविया को कंसिडर ना करें। यूएई के वीज़ाज नहीं मिल रहे। जैसे ही हमें लगा कि वीज़ाज मिलना स्टार्ट हो गए हैं, हमारे अपने स्टूडेंट्स को जब वीज़ाज मिले, हमने खुद एक्सपीरियंस किया, तो फौरन ही मैंने फिर ये अपडेट कुछ चंद दिन पहले आपको दी कि लाजमी लैटविया को कंसीडर करना स्टार्ट कर दें। लैटविया एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पर चले जाते हैं। शेंजियन भी है। प्रूफ ये तमाम चीजें बताना चाहते हैं कि जी हाँ, वीजाज लगे हैं। हमने आपको ये चीज रिकमेंड की, सजेस्ट की कि जरूर आज के बाद जो है आप लैटविया को कंसिडर कर लें, जिस तरह कुछ अरसा पहले भी किया जाता था। बीच में थोड़ा सा जो टाइम था, तकरीबन 1 साल 1.5 साल का, यूएई के वीजाज ना मिलने की वजह से थोड़ा सा लैटविया का जो है वो प्रॉब्लम आ गया था। यूएई में मौजूद जो लैटविया की एम्बेसी है, सिर्फ वही लैटविया जाने वाले पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को डील करती है, तो इस वजह से थोड़ा सा इशू था, जो कि अब रिजॉल्व हो गया है। रिसेंटली हमारे डिसीजंस रिसीव हुए हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। और प्रूफ भी मैं स्क्रीन पे वो तमाम चला दूंगी बच्चों के, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वाकई उनके वीजा जो है वो इशू हुए हैं। हम बात कर लेते हैं हमारे स्टूडेंट हसनैन नसीर की। हसनैन नसीर हमारे स्टूडेंट हैं, ननकाना से उनका ताल्लुक है। एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स की हुई है। 2023 में उन्होंने डिग्री की थी और 49% उनके मार्क्स हैं। उनके भाई उनको लेकर हमारे पास आए और उन्होंने उन्हें यहाँ पर साइन अप कराया। उनके भाई ही ज्यादातर हमसे राब्ते में रहते थे। उनका सारा केस हसनैन का उनके भाई ने ही हमारे साथ मिलकर डील किया। सारी बातचीत उन्हीं से होती रही। यूएई का वीजा उनका भी 2-3 दफा रिजेक्ट हुआ और काफी डिसहार्ट हुए, बड़ी परेशानी का सामना था। लेकिन जैसे ही वीजाज मिलना स्टार्ट हुए, हमने फिल फॉर के भाई को बताया और उन्होंने वीजा अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें यूएई का वीजा मिल गया। लैटविया में उनका एडमिशन हुआ। आरएसयू यूनिवर्सिटी है लैटविया की। इंटरनेशनल बिजनेस एंड स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है बैचलर्स का, इसमें उनका एडमिशन हुआ है। 3000 यूरोज ट्यूशन फी है। आप देखिए कि मार्क्स भी बच्चे के कम थे, ट्यूशन फी भी बहुत ज्यादा नहीं है। लैटविया कंट्री को कंसिडर करने की वजूहात में से 2 वजूहात ये भी हैं कि आपको कम मार्क्स वालों को भी अकोमोडेट कर लेते हैं, वो कि जो ट्यूशन फी है वो भी बहुत ज्यादा नहीं होती है। फाइनल यूएई का वीजा इनको रिसीव हुआ था, उससे पहले इन्होंने 2-3 दफा यूएई का वीजा अप्लाई किया था, जो कि रिजेक्ट हो गया था। और फाइनली जो इनको रिसीव हुआ था वो 20 अगस्त 2025 को यूएई का वीजा मिला। और ठीक उससे 2 दिन पहले वो हमारे ऑफिस में आए और बोला कि जी अभी हम तो थक गए और हमें रिफंड करवाना है, रिफंड करवा के हम किसी और कंट्री में करते हैं। तो मैंने कहा चलो एक दफा मजीद आप जो है ना, हमें नई अपडेट मिली है, इससे आप वीजा अप्लाई करेंगे तो वीजा आपको मिलेगा, तो काइंडली आप एक दफा इसको ट्राई करके देखिए। ऐसा ही हुआ, ट्राई किया उन्होंने और अल्हम्दुलिल्लाह वीजा मिल गया। उसके बाद फिर लैटवियन एम्बेसी को ईमेल करके वहां से अपॉइंटमेंट बुक करवाई। अपॉइंटमेंट मिलते ही ट्रांजिट वीजा था, 1 मंथ का वीजा था और उसके बीचों बीच जाना था। और इसी तरह फिर एम्बेसी को रिक्वेस्ट करके उनको सारी सिचुएशन बता के कि हमें इतनी देर का वीजा है, तो इसके बीच में आप कोई ना कोई डेट दीजिए। उन्हें अपॉइंटमेंट की डेट मिली। 2 सितंबर को वहां पहुंचे वो और 4 सितंबर को उनकी अपॉइंटमेंट थी। वो वहां गए हैं, वहां पर बायोमेट्रिक्स दिए हैं, उनका इंटरव्यू हुआ है। जैसे कि हमने उन्हें कहा हुआ था कि 5 डेज वाला डिसीजन आपने बुक करवाना है। 650 यूरोज उन्होंने जो है वीजा फी वहां पर पे की। ये भी आपको बताते चलूं कि वहां पर वीजा फी हमेशा आपने इंटरनेशनल कार्ड के थ्रू पे करनी होती है, वहां पर आप उनको बाय कैश नहीं दे सकते हैं। उसके बाद हसनैन उम्रा के लिए चले गए सऊदी अरेबिया। वहीं पर वो मौजूद थे कि उन्हें डिसीजन भी रिसीव हो गया। 15 सितंबर को उन्हें उनका पॉजिटिव डिसीजन रिसीव हुआ, ईमेल आई। के बाद उन्होंने फिर से वीजा लगवाया और वहीं से वापस वो गए यूएई। हमने उनका डी टाइप वीजा अप्लाई किया और डी टाइप वीजा उन्होंने स्टिकर पेस्ट करवा के रिसीव भी कर लिया है। बहुत बहुत मुबारक हो हसनैन आपको। पेरेंट्स को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। जरूर ऑफिस विजिट कीजिए एक दफा जाने से पहले, अच्छा लगेगा, आप हमारे साथ सक्सेस स्टोरी बनवाएंगे। उसके बाद हमारे स्टूडेंट ताहा इलियास, ताहा हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं, कम से कम 2 साल हो गए ताहा को हमारे साथ। ताहा का ताल्लुक गुजरांवाला से है। ताहा की लास्ट डिग्री एफएससी प्री इंजीनियरिंग थी और 59% इनके मार्क्स थे। इनके एक कजन ने हमसे प्रोसेस करवाया था, वो लैटविया गए, जीशान उनका नाम है। उनका प्रोसेस बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही स्मूथ रहा जीशान का, और उन्हीं ने इनको रिकमेंड किया था। जैसे ही ताहा हमारे साथ साइन अप हुए, ताहा का एडमिशन हुआ। एआईसी ने भी तकरीबन 4 मंथ्स लिए। एआईसी ने अपना प्रोसेस अपडेट कर दिया और कहा कि 3 से 4 महीने हम लेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के। काफी टाइम वहां पर लगा। फिर ताहा ने फीस जमा कराई और उसके बाद ताहा का यूएई के वीजे की प्रॉब्लम्स बन गई। 3-4 दफा इन्होंने यूएई का वीजा जो है वो अप्लाई किया, इवन कि उन्होंने पेड अपॉइंटमेंट भी ली, लेकिन यूएई का वीजा ना मिलने की वजह से ताहा भी काफी डिसहार्ट थे। बहुत देर ताहा का हमारे साथ राब्ता रहा और बार बार पूछते थे कि अभी नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा। रिफंड के बारे में सोच ही रहे थे कि अगेन एक ऑप्शन मिली और ताहा का यूएई का वीजा अप्रूव हुआ। इनकी जो ट्यूशन फी है वो बहुत ही कम है, 2500 यूरो।
RMK में रिगा मैनेजमेंट कॉलेज में इनका एडमिशन हुआ है। टूरिज्म सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट है, उसमें 2 ईयर प्रोग्राम में इनका एडमिशन हुआ। इनका यूएई का वीजा 4 अगस्त 2025 को इन्हें रिसीव हुआ। उसके फौरन बाद हमने इनकी भी ईमेल की, कम्युनिकेट किया लैटवियन एम्बेसी के साथ जो कि यूएई में है, और उन्हें बताया कि डेट को हमारा वीजा एक्सपायर होगा। इनका भी ट्रांजिट वीजा था। एम्बेसी ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, उन्होंने अकोमोडेट किया, ताहा को अपॉइंटमेंट दी। 26 अगस्त को ताहा वहां गए और ठीक 2 दिन बाद उनकी अपॉइंटमेंट थी। ताहा ने भी 650 यूरोज वाला ही वीजा का डिसीजन लिया, यानी 5 दिन के बाद उनका डिसीजन आना था। 5 दिन के बाद डिसीजन आप सिलेक्ट करते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 5 दिन के बाद ही आपको डिसीजन भेज दें। ऑब्वियसली उसको भी 10, 15, 20 दिन भी लग सकते हैं। हम रिकमेंड करते हैं उन बच्चों को जिनकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली होती हैं, कुछ जल्दी होती है, हम उन्हें यही रिकमेंड करते हैं कि आप 5 डेज वाला डिसीजन बुक करवाइए। ऑल्दो ये महंगा होता है, लेकिन आपको जल्द उसका डिसीजन जो है वो रिसीव हो जाता है। डिसीजन जो है वो उनको मिलता है 22 सितंबर 2025 को। डिसीजन पॉजिटिव था ऑब्वियसली, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। ताहा का डिसीजन वीजा पेस्ट होके, स्टिकर होके जल्द उनको रिसीव हो जाएगा और वो फिर वहीं से आगे मूव करेंगे। के लिए गुड लक। ताहा के कजन भी हमसे कांटेक्ट करते थे कि मैडम क्या हो रहा है, बहुत परेशानी है, ये वो जैसे जैसे जो सिचुएशन होती थी उनको उसके बारे में आगाह करते थे। उन्होंने भी बड़ा कोऑपरेट किया है। थैंक यू सो मच जीशान और ताहा, दोनों का शुक्रिया आपका। ताहा बेस्ट ऑफ लक। स्टूडेंट है रुकाश रियाज। रुकाश के हस्बैंड यूएई में होते हैं। रुकाश को तो यूएई का वीजा लेने में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी। रुकाश का एडमिशन मास्टर्स प्रोग्राम में हुआ है, उन्होंने ऑलरेडी बैचलर्स किया हुआ था। उनका ताल्लुक लाहौर से है। रुकाश ने एक दफा हमारा ऑफिस विजिट भी किया है, उनकी बाकायदा मुझसे भी मुलाकात हुई थी। वो भी कंसर्न थी कि मेरा यूएई का वीजा आएगा या नहीं आएगा, अगर आया भी तो मुझे कितनी देर में आगे डिसीजन मिलेगा। सारा उनको गाइड किया और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ जैसे उन्हें बताया गया था। लास्ट डिग्री जो है वो बैचलर्स इन एग्री साइंसेज है। स्पेशलाइजेशन उन्होंने डेयरी साइंसेज में किया हुआ था। 2019 में उनकी डिग्री थी। सीजीपीए उनका 2.82 था। जिस कोर्स में उनका एडमिशन हुआ है वह है मास्टर्स इन एपिडेमियोलॉजी एंड मेडिकल स्टैटिस्टिक्स। यूनिवर्सिटी ऑफ लैटविया में उनका एडमिशन हुआ। बड़ी टॉप रैंक्ड पब्लिक यूनिवर्सिटी है लैटविया की। ट्यूशन फी उनकी 6300 यूरो है। यूएई का वीजा रुकाश का 5 अगस्त 2025 को रिसीव हुआ। रेजिडेंस परमिट हमने 12 अगस्त 2025 को फिल किया और उसी के बाद उनकी अपॉइंटमेंट भी थी। डिसीजन इन्होंने भी 5 डेज वाला लिया और 3 सितंबर 2025 को इनको पॉजिटिव डिसीजन रिसीव हुआ। फिर उनका डी टाइप वीजा अप्लाई किया। डी टाइप वीजा अप्लाई करने के बाद उनको स्टिकर वीजा रिसीव हुआ। रुकाश यूएई में ठहरी हुई थी। अभी रुकाश जो है वो लैटविया जा चुकी हैं। उनके हस्बैंड भी उनको अकॉम्पनी करेंगे। पहले रुकाश का वीजा हमने अप्लाई किया है, देन उनके हस्बैंड का भी किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे स्टूडेंट हैं अली परवेज। अली परवेज भी बैचलर के स्टूडेंट्स हैं। इनका ताल्लुक शेखुपुरा से है। एफएससी प्री इंजीनियरिंग इन्होंने किया हुआ है। 71% इनके मार्क्स थे। 2023 में इन्होंने लास्ट डिग्री की थी। इनका आइल्ट्स भी था 6 बैंड और इनका एडमिशन जो हुआ है बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी ऑफ लैटविया में हुआ है। उनकी ट्यूशन फी 3800 यूरो पर ईयर है। ट्यूशन फी बहुत ही कम है। बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है। यूएई का वीजा 2, 3, 4 दफा रिजेक्ट होने के बाद उनको मिला। रेजिडेंस परमिट हमने अली परवेज का 26 जून 2025 को रिसीव किया। अली परवेज के केस में एक डेफिशिएंसी मांगी गई। उन्होंने बोला कि इनकी जो बैंक स्टेटमेंट है चाहिए और उनकी फर्स्ट डिग्री रिलेशन यानी या तो उनकी अम्मी या अब्बू या बहन या भाई ही उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं। तो फिर उनकी मदर को उनका स्पॉन्सर बनाया गया और उनके साथ स्टेटमेंट अटैच की। अली परवेज की डेफिशिएंसी में उनके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बाय पोस्ट वहां पर भेजे गए और 19 सितंबर 2025 को उनको भी पॉजिटिव डिसीजन रिसीव हुआ। अली परवेज, थैंक यू सो मच फॉर रिलाइंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तमाम स्टूडेंट्स की अगर हम बात कर लें, जैसा कि पहले हो जाता था कि लैटविया लिथुआनिया दोनों में ही आपको आपके कजन्स या आपके चचा, ताया, फूफा, खाला, मामू ये सब स्पॉन्सर कर सकते थे विद एफआरसी अटैच, किनशिप अटैच होता था। लेकिन अब लैटविया ने सख्ती कर दी, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां पर अगर आपको बैंक स्टेटमेंट देनी है, आप अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट दीजिए। प्लस अगर स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट देनी है, स्पॉन्सर की तो ऑब्वियसली स्टूडेंट को जरूरत पड़ती ही पड़ती है। स्पॉन्सर आपने अगर लगाना है तो मदर को, फादर को, सगे बहन या भाई को ही लगाइए। उसके अलावा और किसी को भी आप स्पॉन्सर मत लगाइए, वरना वो डेफिशिएंसीज मांगते हैं। जाहिर है हर दफा एक जैसा सिस्टम नहीं रहता। जो हमारा एक्सपीरियंस होता है उसकी बेस पे हम नेक्स्ट अपने स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंगली गाइड करते हैं। बस इस चीज का ख्याल रखिए कि नेक्स्ट टाइम जो स्टेटमेंट्स होंगी वो पर्सनल स्टेटमेंट होगी और या फिर स्पॉन्सर की अगर हुई तो फिर स्पॉन्सर आपका फर्स्ट डिग्री यानी आपकी सिबलिंग्स या फिर आपके मदर और फादर होने चाहिए। थैंक यू सो मच।